वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 में एडमिशन ले रहे हो, तो आई होप आप सभी ने आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया होगा। आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया था आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए। अराउंड 20-25 डेज का आपको टाइम दिया गया था। तो आई होप आप सभी ने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया होगा। तो दोस्तों, आपके लॉगिन के अंदर अभी 9th स्टेप अगर कंप्लीट आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। बट अभी तक आपकी लास्ट स्टेप इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और आप लोग कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आपने टाइम के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया तो। ठीक है, तो ये अलग बात हो गई। जो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर आप लोग सक्सेसफुली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हो तो उसके आगे क्या करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग आगे के स्टेप्स की बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स भी व्हाट्सएप के अंदर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जो सबसे पहली स्टेप होती है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद की पहली स्टेप, ठीक है, वो है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट। अभी महाराष्ट्र में ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ने सक्सेसफुली, जिन्होंने भी उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया होगा, उन सबकी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है। यानी कि उसमें आपको पता चलता है कि ओवरऑल महाराष्ट्र में आपका जो रैंक है वो कितना है। ये आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर पता चलेगा थ्रू योर स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर। अभी ओवरऑल महाराष्ट्र में आपका रैंक कितना है, फिर उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है, सपोज ऐसा मान लेते हैं कि आपकी कैटेगरी ओबीसी है। अभी महाराष्ट्र में जितने भी ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, उन ओबीसी के स्टूडेंट्स के अंदर आपका जो रैंक है ओबीसी के अंदर, उसे हम कैटेगरी जीएमएन भी कहते हैं, तो वो भी आपको मेरिट लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप तो आपको यही है कि आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। अभी किस दिन डिक्लेयर होगी वो आप आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो गई, फिर उसके बाद क्या। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप चेक करो कि आपकी सारी जो डिटेल्स उसके अंदर आई है। सबसे पहले तो आपका स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर, वो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। आपको जो चेक करना है वो ये है कि आपका नाम, आपके नाम के अंदर जो स्पेलिंग्स है वो करेक्ट होनी चाहिए। फिर आपका जेंडर आप चेक कीजिए, आपका जेंडर भी करेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होते हैं आपके मार्क्स। पहले तो डिप्लोमा के मार्क्स चेक कीजिए, डिप्लोमा के मार्क्स आपके सही होने चाहिए। जो पॉइंट की बात के मार्क्स है वो भी सही होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपरली चेक कीजिए, आपके मार्क्स चेक कीजिए, पहले डिप्लोमा के, फिर एसएससी के, फिर एसएससी के मैथ्स के, फिर इंग्लिश के, ऐसे सारे मार्क्स जो भी आपने अपलोड किए थे वो चेक कीजिए। फिर आपकी कैटेगरीज चेक कीजिए। ये सारी जो डिटेल्स आपकी एक रो में होती है वो सब सही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बस आपको वेट करना है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट का। ठीक है, बट अगर आपकी रो के अंदर, आपकी डिटेल्स के अंदर कुछ गलती आ जाती है तो क्या करना है, वही हम लोग सेकंड स्टेप के अंदर देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग स्टेप 2 देख सकते हो, सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, अभी आपको ग्रीवेंस सबमिट करना होता है। सबसे पहला जो पॉइंट है उसके अंदर वो ये है, कैंडिडेट शैल रेज द ग्रीवेंस अबाउट करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डेटा डिस्प्लेड इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थ्रू हिज और हर लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रीवेंस रेज करना पड़ता है कि आपकी जो डिटेल्स है वो गलत है। ठीक है, ग्रीवेंस अबाउट करेक्शन रिक्वायर्ड, आपको जो भी करेक्शन रिक्वायर्ड है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर, क्योंकि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो आपकी पहले आती है, उसमें चेक करना है। फिर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर जो भी करेक्शंस रिक्वायर्ड है उसके लिए आपको ग्रीवेंस रेज करना पड़ता है आपके लॉगिन के थ्रू भी। तो ये हो गया पहला पॉइंट। देन स्टेप 2 का जो दूसरा पॉइंट है वो ऐसा है, द एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट्स शैल बी रिवर्टेड बैक टू द कैंडिडेट इन हिज और हर लॉग इन फॉर रेक्टिफिकेशन। अभी एक बार आपने ग्रीवेंस रेज कर दिया कि मुझे ये करेक्शंस मेरी फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर चाहिए, फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी एफसी सेंटर होगा वो आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो वापस आपको भेजा जाएगा करेक्शंस करने के लिए। ठीक है, तो वो फॉर्म में फिर आपको जो भी करेक्शंस करनी थी वो करेक्शंस कर लेनी है और आपको सारी डिटेल्स फिर से एक बार रेक्टिफाई कर लेनी है। ठीक है, रिवर्टेड बैक का मतलब यह है कि आपका फॉर्म आपको वापस भेजा जाएगा आपके लॉगिन के अंदर, तो वो करेक्शंस आपको कर लेनी है जो भी आपने ग्रीवेंस रेज किया था वो करेक्शंस। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 2 के अंदर जो थर्ड पॉइंट आपका आता है वो ये है, कैंडिडेट शैल अपलोड द रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स टू सब्सटेंशिएट द क्लेम फॉर एनी करेक्शन कंसेशन। ठीक है,
यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया है थर्ड पॉइंट में, सपोज आप लोग ग्रीवेंस रेज कर रहे हो कि मेरे डिप्लोमा के मार्क्स गलत है, ठीक है। सपोज आपके मार्क्स है, ओरिजिनल मार्क्स है 92.60, ठीक है, बट जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उसके अंदर आया है 92, ठीक है, मतलब 0.60 नहीं आया है। तो सपोज आप वो क्लेम कर रहे हो तो आपको आपका जो फॉर्म है रिवर्ट आपके पास किया जाएगा लॉगिन के अंदर। फिर आपको जो करेक्शंस है वो करने हैं, आपको डालना है मुझे 92.60% मिला है तो वो परसेंटेज आपको वहाँ पे लिखने हैं। और जो आपकी डिप्लोमा की मार्कशीट आपको मिली है वो मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है, ठीक है, एज अ प्रूफ कि आप जो भी बोल रहे हो वो सही है ना। इसलिए आपको प्रूफ के तौर पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर करेक्शन वो अपलोड करना होगा, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को मार्क्स का एग्जांपल दिया तो आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आप लोग क्लेम कर रहे हो कि मेरे डिप्लोमा के मार्क्स गलत आए हैं तो आपको डिप्लोमा की मार्कशीट अपलोड करनी है एज अ प्रूफ कि आप जो भी क्लेम कर रहे हो वो सही है। तो ये आपको थर्ड पॉइंट में दिया गया है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको दिया गया है स्टेप 2 के अंदर जो फोर्थ पॉइंट है वो ऐसा है, द स्टेटस ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ग्रीवेंस रेज्ड बाय कैंडिडेट शैल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट्स लॉगिन along with latest receipt कम acknowledgement। अभी जो भी आपने क्लेम किया था कि मेरी ये गलती थी, मुझे ये करेक्शन करना था, ठीक है, वो क्लेम या तो एक्सेप्ट होगा, अगर सही होगा तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट हो जाएगा, बट अगर आप गलत क्लेम करते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका जो क्लेम है वो एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब आपने जो भी क्लेम किया था वो सही था, फिर आपने करेक्शन भी कर दिए, फिर आपका जो क्लेम है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आपकी जो लेटेस्ट रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट है वो आपको आपकी लॉगिन के अंदर देखने को मिल जाएगी। ये आपको फोर्थ पॉइंट में दिया गया है, या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, ठीक है। देन स्टेप 2 के अंदर जो पांचवा पॉइंट है वो ऐसा है, दोज कैंडिडेट्स हु सिलेक्टेड फिजिकल स्क्रूटिनी मोड शैल विजिट एफसी फॉर रिजॉल्विंग द ग्रीवेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया है कि सपोज आपने करेक्शंस कर लिए, आपका जो एक्सेप्ट है वो भी हो गया, एक्सेप्ट हो गया सपोज, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फिर से वो जो रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट नया आया था ना लेटेस्ट, तो वो लेके आपको एफसी सेंटर जाना है। अभी सपोज आपने फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट किया था तो आपको फिजिकली एफसी सेंटर जाना है और वहां पे जाके फिर से एक बार आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। बट अगर आपने ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया था तो आपका लॉगिन के अंदर ही हो जाएगा सब कुछ डिटेल्स रिजॉल्व। फिर से एक बार बताता हूँ कि अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट किया था तो आपको एफसी सेंटर फिर से एक बार विजिट करना होगा, वहां पे जाके फिर से आपको जो ग्रीवेंस है वो रिजॉल्व करना होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको फिर से एक बार करना होगा फिजिकली, अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट किया था। अगर आपने ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया था तो वो ऑनलाइन हो जाएगा आपकी लॉगिन के अंदर ही, ठीक है। देन ये बात हो गई स्टेप 2 की। देन स्टेप 3 क्या है, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स महाराष्ट्र स्टेट एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई, आपने ग्रीवेंस रेज किया, आपका ग्रीवेंस या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, फिर आपने फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, फिर उसके बाद फिर से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जैसी ही होती है, बट उसमें जो आपकी डिटेल्स रहेंगे वो फाइनल रहेंगे, उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी गलत भी आ जाता है तो आप फिर से एक बार अभी चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में ऑलरेडी एक चांस दिया गया था। तो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपको जो भी SLGMN देखने को मिलेगा वो फाइनल होगा, इसके बाद आप लोग उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका जो भी SLGMN होता है उसके बेसिस के ऊपर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। तो ये स्टेप 3 हो गया कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आपको वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। देन स्टेप 4 है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1। अभी स्टेप 4 में आपको ऐसा दिया गया है कि जिस दिन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी उसी दिन आपकी प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स भी डिक्लेयर होगी। सीट मैट्रिक्स में आपको ये पता चलता है कि कौन से कॉलेज में कौन से कैटेगरी के लिए कौन से ब्रांच के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, ये आपको सीट मैट्रिक्स के अंदर पता चलेगा। सीट मैट्रिक्स कैसे स्टडी करना है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता के रखा है। आप फिर से एक बार वीडियो चाहते हो तो वैसे आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, मैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स आपकी डिक्लेयर होती है, फिर यहाँ तक ही है आपका जो प्रोसेस है स्टेप, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आगे कैप राउंड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो कैप राउंड का जो प्रोसेस है वो हम लोग आने वाले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। आज के वीडियो में मुझे बस आपको यही बताना था कि एक्चुअली जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो ये सारी स्टेप्स होती है, ये सारी स्टेप्स कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपका कैप राउंड 1 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फिर कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3, ठीक है। ऐसे 3 कैप राउंड्स आपके होते हैं। तो दोस्तों यही थी कुछ जानकारी जो मुझे आज की वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।